नया साल 2026 का आगाज हो गया है। 2025 के मुकाबले इस साल नए साल का जश्न मनाने का थोड़ा ट्रेंड बदला सा नजर आ रहा है। जी हां, मंदिरों में सनातनियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जैन जी से लेकर के बुजुर्ग तक नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के दर्शन करके कर रहे हैं। घंटों लाइन में लग करके भगवान से परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद ले रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, मोती डूंगरी मंदिर से लेकर के मेहंदीपुर बालाजी, उदयपुर का जगदीश मंदिर, पाली का सोमनाथ मंदिर, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर तक सनातनियों का भव्य नजारा देखने को मिला है। आलम यह है कि मंदिरों में पैर रखने तक की सही से जगह नहीं मिल पा रही है। अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग बेताब दिख रहे हैं। और संवाददाता कपिल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल, जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि सुबह से आ रही है, लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज नया साल पे क्या माहौल है? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय फतेह सागर झील पर मौजूद हूँ। तस्वीरें यहाँ की दिखाऊंगा। ये बोटिंग पॉइंट है और आज सुबह लोगों ने उदयपुर में अगर बात करें तो अधिकांश लोगों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के साथ में वर्ष 2026 की शुरुआत की थी। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने के बाद में उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की। और जो पर्यटक दूर दराज से उदयपुर घूमने आए हैं, अब वो आप देखिए कि क्योंकि झीलों का शहर है, तो ऐसे में झीलों के इस शहर में झील किनारे पहुंचना, यहाँ झीलों की जो खूबसूरती है उसका आनंद लेना और झील में बोटिंग करना पर्यटक नहीं भूलते। तो फिलहाल बोटिंग पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो पहुंचे हुए हैं, एक एक कर बोटिंग का यहाँ आनंद। तो तस्वीरें उदयपुर की आपको दिखाना, देखिए किस तरीके से वहां पर लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ संवाददाता आसिफ भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, अभी आप हवा महल के सामने मौजूद है, जरा तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि पिंक सिटी में लोग पहुंच रहे हैं नया साल मनाने के लिए। तस्वीरें दिखाएगा और लोगों से बातचीत भी कीजिएगा। देखिए, मैं इस समय हवा महल पे मौजूद हूँ और यहाँ पर लोग पहुँच नहीं रहे हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ लोगों की बाढ़ आ गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाए दोनों तरफ से, हवा महल की तरफ से और हवा महल के ऑपोजिट साइड से। तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इतने सालों से जो टूरिज्म को हमने बहुत करीब से देखा है, लेकिन इस साल की ये जो भीड़ है ये बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत से जो पर्यटन है या पर्यटक जो है वो राजधानी जयपुर के अंदर जो है वो पहुंच गए। हवा महल के बाहर की ये भीड़ है, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे फोटोज खिंचवाते हुए, करते हुए। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग उदयपुर से हैं। कैसा लग रहा है आपको जयपुर? बढ़िया लग रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है? हाँ, अभी रश ज्यादा है। न्यू ईयर के कहाँ घूमना है आपको? अभी तो फर्स्ट हम हवा महल ही देखना है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं सर। कैसा लग रहा है दिल्ली से जयपुर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बस क्या यहाँ पे घूमा आपने? अभी हम आमेर फोर्ट, जल महल होके आए हैं, बट यहाँ पे वन वे के कारण बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है हमें। आगे कहाँ घूमना है आपको? अभी तो हमें पत्रिका गेट जाना था, पर यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो देखते हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? दिल्ली से। साथ में कैसा लग रहा है जयपुर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कहाँ घूमना है? अभी हम देखते हैं अभी इधर कहाँ जाते हैं, प्रोग्राम बनाए। पत्रिका गेट जाएंगे, फिर वहाँ से जंतर मंतर, फिर शाम को हमारी रिटर्निंग भी है। आप देख सकते हैं पर्यटक तक ये कहने के लिए विवश है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है। मैं आपको हवा महल की ऑपोजिट साइड दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए ट्रैफिक पुलिस को किन परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि पैदल चलना भी मुश्किल है। ऐसे में इस साल का जो पर्यटन है या इस साल का जो सीजन है वो अपने आप में देखते ही बन रहा है। और खास तौर पर पहली जनवरी के दिन न केवल यहाँ पर ठंड बढ़ी है, बल्कि ठंड के साथ साथ बिल्कुल आसिफ, हवा महल, जल महल, पिंक सिटी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता कपिल जुड़े हुए हैं, जो कि तस्वीरें दिखा रहे हैं। कपिल, लेक सिटी में भी क्या माहौल बना हुआ है? बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, पर्यटक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद में अब उदयपुर में मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद पर्यटकों की है जो कि बोटिंग करके यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं और देश के अलग अलग कोनों से पर्यटक उदयपुर पहुँचे हुए हैं। यहाँ वे पूरा आनंद ले रहे हैं। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद से आए हम लोग। अच्छा लग रहा है पर बहुत भीड़ है, पर मजा आ रही है। कहाँ घूमे? हम तो हमारे विला गए थे, अभी सिटी पैलेस जा रहे हैं, लेक पिचोला जाके आए, अभी इधर बोटिंग करने आए थे पर मतलब नहीं लगा इसलिए जा रहे वापस। तो देखिए, पर्यटकों की भीड़ बहुत है। पर्यटक भी बता रहे हैं कि रश जो है वो हर पर्यटन स्थल पर बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि पर्यटकों को भीड़ के चलते कुछ परेशानियों का जरूर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वे उदयपुर के इस मौसम की, उदयपुर की इस खूबसूरती का पूरा आनंद लेते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। पूरा लुत्फ वे उदयपुर की इस खूबसूरती का उठा रहे हैं और ये आप देखिए, ये बोटिंग पॉइंट जहाँ से जो पर्यटक उदयपुर घूमने आते हैं यहीं से बोट में सवार होकर उदयपुर की इन झीलों का आनंद लेते हैं, झीलों में बोटिंग करते हैं और ये जो है वो पर्यटकों को ये जो जगह है ये काफ़ी रोमांचित करती है, आकर्षित करती है। और तो हर पर्यटन स्थल का, सिर्फ इसी जगह की बात ना करें हम, उदयपुर के सभी पर्यटन स्थलों की इसी तरह की तस्वीरें हैं। बड़ी तादाद में जो पर्यटकों की भीड़ है वो पर्यटन स्थल पर मौजूद है और इस बार बेहतर बात ये रही कि ट्रैफिक जाम की समस्या से पर्यटकों को ज़्यादा नहीं जूझना पड़ा। पहले से उदयपुर ट्रैफिक पुलिस ने, पर्यटन विभाग ने रूपरेखा तैयार कर रखी थी और उसी के चलते पर्यटन स्थलों पर ट्रैफिक जाम की बहुत ज़्यादा समस्याएं जो है वो पर्यटकों को देखने को नहीं मिली। तो पर्यटक आसानी से उदयपुर के सभी पर्यटन स्थलों पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल कपिल, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ आसिफ भी जुड़े हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आसिफ, आपने लोगों से बातचीत भी की, पर्यटकों का ये कहना हुआ है कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, सुरक्षा को लेकर के क्या खास इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हमारे साथी अभी उदयपुर से कपिल बता रहे थे कि ट्रैफिक का इस बार पहले इंतजाम किया गया था, सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया। हालांकि सुरक्षा के इंतजाम जयपुर के अंदर पुख्ता है, किसी तरह की कोई परेशानी अभी तक नहीं आई है, लेकिन ट्रैफिक के इंतजाम में साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है फेल होते नजर आ रहे हैं। वन वे किया गया है, लोगों के साथ साथ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग जो है वो पैदल चलने के लिए मजबूर है, क्योंकि गाड़ियों के यहाँ पर जो है वो रोक दिया जा रहा है या फिर गाड़ियों को पूरी तरीके से वन वे कर दिया गया ताकि एक तरफ से गाड़ियां जा सके और दूसरी तरफ से गाड़ियां, आप देख सकती हैं, बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया गया है। यानी ये जो दोनों सड़कें हैं जहां से एक तरफ से गाड़ियां आया करती थी, अब इन दोनों सड़कों को जो है वो खोल दिया गया है, इसे पूरी तरीके से वन वे कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ट्रैफिक की स्थिति जो है वो वाकई यहाँ पर जो है वो काफी विकट हो चुकी है। और एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, सबसे पहले हवा महल की और फिर उसके नीचे खड़े इन हजारों पर्यटकों की। ये लोग पूरे स्टेट से, चाहे वो साउथ इंडिया की बात करें या नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स की बात करें, ये बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ साथ विदेशी पर्यटक भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं जूम करके आपको ऑपोजिट साइड के अंदर बहुत सारे विदेशी सैलानी दिखाना चाहूँगा और ये कुछ कैफेज भी यहाँ पर बनाए गए, इनके ऊपर जाकर जो है वो हवा महल के बैकग्राउंड की तस्वीरें भी ली जाती है। जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि निवेश जो है वो काफ़ी बड़ा है इन पर्यटकों के यहाँ आने से। जो आसपास के स्थानीय कामगार हैं, जो स्थानीय बिजनेस हैं, जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो हेरिटेज के बिजनेसेस हैं, वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर उनको जो है वो यहाँ पर फायदा हुआ है। कुछ यूथ भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हो? जी सर, यूपी से आए। यूपी से आए, कैसा लग रहा है? कितने लोग आए हो घूमने के लिए? हम यहाँ से 5 दोस्त आए घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी में कहाँ से आए हो? यूपी में कानपुर से हैं। कहाँ घूमे यहाँ पे? यहाँ से हमने हवा महल घुमाए हैं, राणा सांगा द्वार पे हुए हैं और भी काफी जगह घूमने को। आगे कहाँ जाना है? आगे जाएंगे वहाँ पे जैसलमेर। आप भी साथ में? जैसलमेर ही जाएंगे साथ में, जैसलमेर ही। और यहाँ पे क्या क्या किया आपने? न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे किया? न्यू ईयर सेलिब्रेशन शाम को करेंगे अब जैसलमेर जाके वहीं पर। यानी आपने सुना, मैंने जितने भी ज्यादातर पर्यटकों से बात की उनका साफ तौर पर कहना है कि जयपुर उनका काफिला रुका नहीं है। यानी जयपुर के बाद में उनकी जो लिस्ट है उसके अंदर उदयपुर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है और जैसलमेर भी शामिल है। यानी कि ये पूरा सप्ताह, अगर मैं कहूँ ये पूरा वीक जो है वो पर्यटकों की तादाद इतनी ही ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है, बल्कि मैं कहूँ कि इस वीक तादाद और भी बढ़ेगी।
पर्यटन विभाग के एक मोटे आंकड़े के मुताबिक जयपुर के अंदर आज से 4 या 5 दिन पहले 1 लाख के करीब पर्यटक पहुंच रहे थे, लेकिन आज मैं जल महल होकर आया हूं, अभी मैं हवा महल खड़ा हूं, मैं इस तादाद को देख के कह सकता हूं कि वो जो 1 लाख का आंकड़ा है वो 2 लाख को भी क्रॉस कर चुका है। यानी इतनी ज्यादा भीड़, और इसका सीधा असर जयपुर वासियों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि जयपुर वासियों को पूरे शहर के अंदर घूमने के अंदर काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति भी यहाँ पर देखी जा रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि चलने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी ज्यादा भीड़ इस समय यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जो है वो सड़क के आखिरी किनारे तक, अगर मैं कहूँ आपको, अगर आखिरी छोर दिखाया जाए तो आपको पैदल चलते हुए लोग ही लोग नजर आएंगे, और ये सभी भारत के अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए लोग हैं। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार लेक सिटी उदयपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कपिल, क्योंकि पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं, आपने बताया कि सुरक्षा को लेकर के भी खास इंतजाम किए गए हैं, जरा लोगों से बातचीत कीजिएगा, क्या कह रहे हैं, कहां से लोग आए हैं, किस तरीके से नया साल मना रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 2 दिन पहले ही एक सर्वे आया जिसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई कि भारत के टॉप 6 शहरों में उदयपुर चौथा ऐसा शहर है जो कि नए साल के सेलिब्रेशन के लिए एक अलग पहचान रखता है। तो चौथा शहर माना गया उदयपुर को। ऐसे में निश्चित तौर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। मैडम, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? कोलकाता से। कैसा लग रहा है उदयपुर? बहुत मस्त, अभी तो बस एंटर किए हैं, देखना बाकी है, अभी देख रहे हैं। कहाँ किया? यहाँ श्रीनाथ जी में। हाँ, आनंद आ रहा है उदयपुर? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। थैंक यू। बिल्कुल, पूरा आनंद ले रहे हैं पर्यटक, पूरी जो है वो उदयपुर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं झील किनारे घुड़सवारी हो, ऊंट सवारी हो, सभी तरह की जो पर्यटकों के पर्यटन व्यवसाय से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनका लुत्फ उठाते हुए पर्यटक यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो ये जो पर्यटकों की संख्या है ये पूरे दिन इसी तरह से बनी रहेगी। आप देखिए कि बिल्कुल कपिल, तस्वीरों से हम साफ तौर पर अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। जैसलमेर, पुष्कर, उदयपुर, राजधानी जयपुर से भी तस्वीरें सामने आई। राजस्थान लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। पर्यटकों की जो तस्वीरें आई हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप दोनों का